दानियल ने कुछ खोला क्या उसके सामने? प्रियो, ये तभी प्रूव कर पाएंगे जब आप उन परीक्षाओं में से गुजरेंगे, जब आप उन आज्ञाकारिता में से गुजरेंगे, जब आप उस परसिक्यूशन में से गुजरेंगे, जब आप उस, मेरे प्रियो, कीचड़ में से गुजरेंगे, लोगों की गालियों में से गुजरेंगे, लोग थूकेंगे आप पर, परवाह नहीं, आपका ध्यान प्रभु पर हो। और जब ऐसी बातों में से, परीक्षाओं में से होकर आप गुजरते हैं ना और प्रभु के साथ बने रहते हैं ना, तब परमेश्वर को आप उस स्थान में, उस व्यक्ति के सामने, उन लोगों के बीच में आप परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। यूं ही ऐसे ही कोई भी प्रकट नहीं कर पाएगा। याद रखना, उसके लिए भी प्रोसीजर है, उसके लिए भी प्रोसेस है। सब बातें डिपेंड है मेरे प्रियो आपकी आज्ञाकारिता के ऊपर, आपके त्याग के ऊपर, आपके समर्पण के ऊपर, आपके सैक्रिफाइस के ऊपर। तब आपको परमेश्वर वो महिमा देना चाहता है जो महिमा स्वर्गीय महिमा है, और वो महिमा के आगे कोई भी महिमा नहीं, इस दुनिया की भी महिमा नहीं। चाहे करोड़ों कमा ले यहां पर मनुष्य, वो महिमा के सामने, स्वर्ग के महिमा के सामने इस दुनिया की महिमा फीकी है। जो महिमा प्रभु देता है ना, वो महिमा मेरे प्रिय उस महिमा का तोड़ नहीं, ग्रेटेस्ट है वो, ग्रेटेस्ट। वाह, हालेलुया। दानियल के प्रभु के बारे में राजा बोल रहा है, तुम्हारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मैंने मान लिया। अभी भी वो विश्वासी नहीं बना था, याद रखना, नबूकदनेस्सर अभी भी अविश्वासी है। अगले चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि उसने वही काम किया, अविश्वासी का ही काम अगले चैप्टर में भी वो कर रहा है, तीसरे अध्याय में भी। अभी तक वो विश्वासी नहीं बना था, लेकिन कुछ बातें और भी प्रूव करने की जरूरत थी। ऐसा मत समझिए कि नहीं, हमने अभी दुख उठाया तो अभी हमको महिमा हासिल होगी, अभी परमेश्वर उसको बदल देगा। नहीं, परमेश्वर और भी आपको कसौटी पे कसना चाहता है। प्रभु आपको और भी उन बातों से आपको जाने देना चाहता है, और भी आपको मजबूत करना चाहता है, परखना चाहता है उन परीक्षाओं के द्वारा जो आपके ऊपर आने वाली है। उन परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर परखना चाहता है। जिस वक्त आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं ना प्रियो, उस वक्त ज्यादा सतावट आती है आपके ऊपर। वो कौन सी सतावट आती है? उस वक्त ही शत्रु आपके ऊपर हमला करना चाहता है, आपकी प्रार्थना को रोकना चाहता है, आपके उपवास को रोकना चाहता है, आपकी स्तुति आराधना को रोकना चाहता है, आपको निराश करना चाहता है। ऐसे समय में आपकी परीक्षा होती है कि आप कैसे बने रहते हैं और उन परीक्षाओं पर मात देते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में आपकी महिमा परमेश्वर बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, यहां पर ये वचन में प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यहाँ भेद प्रकट कर पाया। इसीलिए वो मान लेता है कि तुम्हारा ही परमेश्वर। हालेलुया। अभी तो मान लिया कि तुम्हारा ही परमेश्वर है, परंतु केवल ऊपर ही ऊपर माना है उसने, नबूकदनेस्सर राजा ने। अभी तक उसके हृदय में प्रभु नहीं उतरा है, अभी तक हृदय के अंदर में उसने उतारा नहीं है। समय लगेगा अभी भी नबूकदनेस्सर को बदलने के लिए, अभी भी कुछ प्रोसेस बाकी है। मान तो लिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, और ये दानियल के समर्पण के कारण, दानियल की बातों के कारण। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर वेदों का प्रकट करने वाला, अब यहां पर इस वचन के ऊपर अगर मैं रुकूं तो काफी समय चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज ये चैप्टर खत्म करूं ताकि मैं इसमें हम अगले चैप्टर में जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, 48 वचन यहां पर लिखा है, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वहां बेबीलोन के सारे प्रांत पर
हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। क्या 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 करे? राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत बड़े बड़े दान दिए, और यहां आज्ञा दी कि वहां बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। वाह, दैट इज अ प्रमोशन। ये है प्रमोशन। मैंने कल बोला था आपको एक वचन कि प्रमोशन ना तो पूरब से आता है ना पश्चिम से, परंतु प्रमोशन परमेश्वर यहोवा की ओर से आता है। ये प्रमोट करने वाला मेरे प्रिय प्रभु था, और प्रभु ने जो उसके अंदर में जो गिफ्ट दिए थे ना, वो गिफ्ट उसको ऊंचा कर रहे। आपके अंदर में परमेश्वर ने जो डाल के भेजा है ना, पोटेंशियल आपके अंदर भर के भेजा है, आपके शरीर रूपी मिट्टी के बर्तन के अंदर में जो भेजा है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। वो बहुत ही अद्भुत है। फाइंड आउट कीजिए उसे, वो कौन सा गिफ्ट है जो परमेश्वर ने आपके लिए डाल के भेजा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, वो गिफ्ट आपको ऊंचा है। वो गिफ्ट आपको ऊंचा है। हालेलुया। जो व्यक्ति उस गिफ्ट को पहचान लेता है कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया है, मैं वही तो सिखाता हूं 7 दिन के सेमिनार में, जीवन परिवर्तन करने वाले 7 दिवसीय एनआरएचएम के सेमिनार में, कि आपका पर्पस क्या है। व्हाट इज योर पर्पस। हम 7 दिन टोटली हम परमेश्वर के राज्य के विषय में पढ़ते, और वो सेमिनार लोगों के जीवनों को परिवर्तन कर रहा है। आज हमारे 9 बैचेस हो गए। उस सेमिनार को मिस मत कीजिएगा। जब आएगा, फीस रखिए उसमें। हाँ, रखा है अड़ंगा वहां पे, हमने सबके लिए फ्री नहीं रखा उसको। फीस रखिए, पे करके आत्मिक बातों को पाने के लिए पे करके, प्राइस पे करके आइए, तभी उसमें एंटर कीजिए। अरे गहरे किसी को भी हम नहीं लेंगे उसमें। पे कीजिए, अपनी आत्मा के लिए खर्च करना सीखिए। अच्छे बुक्स को परचेस करना सीखिए, जो आपकी आत्मिक उन्नति करे। ऐसे बुक्स को परचेस करने के लिए, हजारों रुपये परचेस करने के लिए, ऐसे बुक्स को परचेस करने के लिए निकालिए बाहर। सब बातें फ्री में मत लेने की कोशिश कीजिए। नहीं, यूट्यूब पर तो मिल ही रहा है, फेसबुक पर तो मिल ही रहा है, फुकट में तो मिल रहा है। फुकट में जो आप करते हैं ना प्रियो, उसका वैल्यू आपके पास नहीं होता। ये आदमी की टेंडेंसी, उसका प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन जिस बात के लिए आप पे करते हैं ना, उस चीज के महत्व को आप समझ सकते हैं, और इसलिए हमने फीस रखी है सेमिनार। लोग बोलते हैं क्यों पैसे ले रहे? पैसा कमा रहे। उनको क्या मालूम हम पैसा कमाए कि क्या कर। लोगों को बोलने दीजिए जो बोलना है। हम किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने, उसकी आवाज को सुनकर करने के लिए कर रहे हैं। हमें किसी की परवाह नहीं। कोई कुछ भी बोले, हमें कुछ भी परवाह नहीं। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमको कुछ भी परवाह नहीं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको बड़े दान दिलवाए, और मेरे प्रियो, सब बेबीलोन के पंडितों के ऊपर उसका पद ऊंचा किया प्रभु ने। और मेरे प्रियो, तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशर और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। देखिए प्रियो, एक स्पिरिचुअल लीडर उसके साथ बने रहने वाले लीडर्स को भी उठाता है। ये एक अच्छे लीडर की निशानी है। एक अच्छा लीडर मेरे प्रियो अपने लीडर्स को भी, जो अपने अपने मेंटीज है ना, उनको भी उठाता है। एक अच्छा मेंटर जो उसके करीब रहते हैं, जो उससे जुड़े रहते हैं, जो उसकी बात को सुनते हैं, उनको उठाता है, उनको लिफ्ट अप करता है। यही एक अच्छे लीडर की निशानी है। यहां पर ना केवल वो अपना फायदा कर रहा है, परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो उसके साथ में जुड़े हुए थे ना, जो उसके अनॉइंटिंग में बने हुए थे, जो उसके अधीनता में थे, जो उसके गाइडेंस में थे, उनको भी उठाने के लिए राजा से दानियल बात कर। आज एनआरएचएम में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए
ये लीडर राजा से बात कर रहा है, प्रभु मैं नहीं केवल मैं यहां पर ऊंचा ना हो प्रभु, मुझे लिफ्ट अप मत कर केवल, लेकिन मेरे साथ में जितने भी लोग हैं प्रभु, इन सबको भी आत्मा में बलवंत और मजबूत कर, इन सबको भी आत्मा में वही अभिषेक में, वही अनॉइंटिंग में बढ़ा, इस अनॉइंटिंग के साथ में तूने मुझे पैदा किया, और इनके गिफ्ट को इन पर प्रकट कर, इनकी बुलाहट को इन पर प्रकट कर। आमीन, हालेलुया। आज ये लीडर उस राजा से बात सिफारिश कर रहा है, प्रभु मेरे लोग ये भी आत्मा में बलवंत और ऊंचे हो जाए, बढ़ जाए प्रभु आत्मा में, ये मोटे और तगड़े हो जाए, हालेलुया, सामर्थी बन जाए ये लोग,